तो हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल पे जिसका नाम है द क्वेश्चन सब। तो जैसा कि स्टूडेंट्स का बोर्ड आने वाला है, तो इसीलिए ये वीडियो बनकर आया है क्लास 10 के लिए। तो क्लास 10 में आप देख सकते हो मैथ चैप्टर में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स, और जिससे मार्क्स लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग मीन का सारा मेथड्स को सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम उस मेथड्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। उस मेथड में हम लोग सिंपल जो नंबर्स होंगे उसका कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन या नंबर बड़ा होगा, है ना, तो उसमें हम लोग अज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। कोई भी एग्जाम में ये नहीं लिखा रहता है कि आप इस मेथड का यूज कीजिए, आप फ्री हैं किसी भी मेथड को यूज करने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेथड लिख दिया गया है तो आप उसी मेथड का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्लासेस दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लोग डायरेक्ट मेथड को समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लासेस जो रहता है, इसमें ये बेसिक से हम सीखने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हो तो आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे जितने भी ये डाटा दिख रहे हैं आपको, ये इस साइड ये लोअर लिमिट होता है, और इस साइड जितने भी डाटा दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, अपर लिमिट। तो बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर ये बीच में माइनस है क्या। नहीं, ये बता रहा है कि 15 से 25, ये बता रहा है 25 से 35, है ना, मतलब 15 to 25, 25 to 35 इस तरह। अब यहाँ पे एक हम लोग इसको fi लिख देते हैं, ये xi निकालते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या बनाते हैं, xi। तो xi एक्चुअली क्या होता है, xi को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। xi को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। और क्लास मार्क में हम लोग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो आप देखो 15 और 25 को जब ऐड करोगे तो क्या आता है 40। 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये 20, ठीक है। ये बात समझ में आया। मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 20 आ गया। इसको जब ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 60, और 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30। इसी तरह ये आपको मिलेगा 40, ये आपको 50, ये 60, ये 70 और ये 80। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे एक कॉलम बनाओगे fi xi का। किसका बनाओगे, fi xi का। fi xi का मतलब हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 330, ये आपका निकल जाएगा 280, ये आपका हो जाएगा 200, और ये आपका हो जाएगा 240, ये आपका हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा 80, ठीक है। आप इसको जब सम करोगे, इसको सम करोगे मतलब इस कॉलम को सम करोगे, तो उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। और सिग्मा क्या लिखेंगे, fi xi। सिग्मा fi xi का वैल्यू जो आएगा, आप इसको ऐड करके चेक कर सकते हो कितना आ रहा है। हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 1390 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1390, ठीक है। इसको आप ऐड करके चेक करो, 1390 आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर लिखा जाए कि डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने के लिए मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और x बार जो होता है सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ से सिग्मा fi का वैल्यू निकालना होगा, और सिग्मा fi का वैल्यू आई थिंक 35 आएगा। आप एक बार सम करके देख लेना, ये आपको 35 मिलने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का यूज आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास मार्क आपने निकाल लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया, फ्रीक्वेंसीज का सम कर लिया, और इस कॉलम का मतलब fi xi का सम निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे तो ये हो जाएगा 1390 डिवाइडेड बाय 35। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको 39.71 आएगा। क्या आएगा, 39.71। मतलब ये मीन निकल कर आ गया यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो इसके बाद इसी क्वेश्चंस में हम आगे दोनों मेथड्स को सीखने जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो कि हमको अज्यूम मीन मेथड यूज करना है। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए सबसे पहले आपको एक अज्यूम मीन वैल्यू निकालना होगा। मतलब अज्यूम मीन वैल्यू हमेशा क्लास मार्क में हम लोग निकालेंगे। किसमें निकालेंगे, क्लास मार्क में। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि अज्यूम वैल्यू जो होता है या अज्यूम मीन होता है वो किस कॉलम में लेट किया जाए। बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज में जल्दी जल्दी उसको लेट कर लेते हैं। नहीं, आपको क्लास मार्क में अज्यूम मीन
लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा? अज्यूम मीन। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अज्यूम मीन। अब इसको हम लोग सपोज कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? देखो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक डाटा अज्यूम करते हैं, ऊपर से कुछ डाटा छोड़ देते हैं, नीचे से कुछ डाटा छोड़ देते हैं। इधर से अगर अज्यूम करते हैं तो 60, इधर से अज्यूम करते हैं 40, तो फिर देखते हैं कि 50, तो यहाँ से नीचे से 3 छोड़ देते हैं, ऊपर से 3, तो ये हमारा 50 जो होगा वो अज्यूम होगा। आप 60 भी अज्यूम कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं रहेगा कि आप 20 अज्यूम कर लें, ये उचित नहीं रहेगा कि आप 80 अज्यूम कर लें। वो वैल्यू अज्यूम करना है जो मतलब लगे कि हाँ सही हो सकता है, मतलब आप देखो इसके आसपास होगा। बात समझे? 40 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, 50 ले सकते हो। तो यहाँ पे जितना डाटा हम नीचे छोड़े उतना डाटा को ऊपर छोड़े और बीचों बीच का वैल्यू को अज्यूम कर लिए। अज्यूम मीन वैल्यू जो होगा वो हमारा कितना निकल कर आ रहा है? 50। क्या निकल कर आ रहा है? 50। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं? DI निकालते हैं। क्या निकालते हैं? DI। और DI जो होता है वो xi माइनस a होता है। क्या होता है? xi माइनस a। xi माइनस a का मतलब होता है कि आपका ये जो फर्स्ट रो है इसमें आपका ये 20xi है और अज्यूम वैल्यू 50 है, मतलब इस 20 में से 50 को आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 20 में से 50 चला गया तो -30 हुआ। आप इसको इस तरह लिख सकते हो 20 माइनस 50 इज इक्वल टू -30। हम डायरेक्ट यहाँ पे -30 लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया है, इसके हेल्प से आप इसके डाटा को निकाल सकते हैं। फिर से देखो एज्यूम मीन आपने क्या लिखा? 50। यहाँ पे ये क्या है? 20। तो 20 में से 50 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -30 आने वाला है। 30 में से 50 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -20 आने वाला है। 40 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10 आने वाला है। 50 में से 50 0, 60 में से 50 घटाओगे तो +10, 70 में से 50 +20, 80 में से 50 30। मतलब इस तरह आपका DI का वैल्यू निकल कर आया। अब बहुत बच्चा क्या करता है, इस DI का सम कर लेता है। ये भी ना करें, आप क्या करोगे? FI इंटू DI करोगे। क्या करोगे? FI इंटू DI। मतलब ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला डाटा को DI से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से -30 करोगे -180, 11 से 20 -220, 7 से 10 -70, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 2 से ये 40 आएगा और ये आपका 1 से 30 आएगा। तो यहाँ पे जो सम निकलेगा उसको सिग्मा FI DI बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिग्मा FI DI इज इक्वल टू सिग्मा FI DI। तो सिग्मा FI DI का मतलब हो गया कि इस कॉलम को आप ऐड कर लो। तो देखो वहां पे 180 है, 220 है, तो आप देख सकते हो 3 400 470, मतलब -470 कितना आ रहा है? -470 माइनस में, और यहाँ पे आपका आ रहा है 110, पॉजिटिव में 110। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, यहाँ से 6 बचा और यहाँ से 3, मतलब -360 आपका क्या आ रहा है? सम आ रहा है -360। -360 इस कॉलम का सम आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि सर आपने ये क्यों निकाला? तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है? अज्यूम मीन मेथड। क्या है? अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में हम लोग ये देखो दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो मीन होगा वो किसके बराबर होगा? A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI। ठीक है, और अज्यूम वैल्यू आपने क्या लेट किया था? 50। मतलब ये जो वैल्यू है 50 आप यहाँ पे पुट करोगे, प्लस सिग्मा FI DI निकाल चुके हो, ये क्या है? -360 है और डिवाइडेड बाय 35 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 50 होता है और ये माइनस में आपका 1, इसको सॉल्व करोगे तो -11 10.28 आता है। 10.28। तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू आप लिख सकते हो कि 39.71 के आसपास आएगा। बात समझ में आ गई? तो अज्यूम मीन मेथड का यूज आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के हिसाब से आपको कॉलम बनाते जाना है। इसमें A जो था आपका अज्यूम मीन था, और अज्यूम मीन हमेशा क्लास मार्क में लेट किया जाता है, तो हमने यहाँ पे 50 को लेट किया था। आप चाहो तो 40, आप चाहो तो 60 को भी लेट कर सकते हो। इसके बाद एक लास्ट मेथड बचा हुआ है, स्टेप वेरिएशन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रब किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक कॉलम हम लोग बनाएंगे। ध्यान से सुनना, आपको जो मेथड यूज करना है उसी हिसाब से कॉलम बनाना है। सभी कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखो डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो यहां तक कॉलम बनेगा। ठीक है, आप
एज्यूम मीन मेथड यूज करना चाहते हो तो ये कॉलम का जरूरत नहीं है, ये कॉलम का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने जा रहे हैं जिसमें आपको यूआई निकालना होगा। क्या निकालना होगा? यूआई। और यूआई जो होता है वो डीआई बाई एच होता है, डीआई बाई एच होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना एच क्या होता है, एच इन दोनों का इंटरवल है, रेंज है। बोल सकते हो 25 में से 15 घटाओगे तो 10 आएगा, तो 10 आपका एच होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए डी आई का कॉलम पहले से मौजूद है, डी आई आपका पहले से मौजूद है -30, तो आप लिख सकते हो -30/10 -3 -20/10 -2 -10/10 -1, ये 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, इसके बाद एक कॉलम बनाओगे किसका? FI UI का। किसका बनाओगे? FI UI का। तो देखो FI आपका क्या है? 6 है, ये क्या है? -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -18 11 -22 -7 0 4 4 3। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग समेशन ऑफ FI UI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समेशन ऑफ FI UI। इसके लिए आप सॉल्व करोगे इसको तो -36 आएगा। क्या आएगा? -36। क्या आने जा रहा है? -36। तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे देखो स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। स्टेप डेविएशन मेथड में जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा? A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H। ठीक है, अब देखो A का वैल्यू क्या है? 50 है, प्लस ये क्या है जी? -36 है, डिवाइडेड बाई FI क्या है? 35 है ना, इंटू H कर रहे हैं, इंटू 10 कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल तो फिर से आपका वैल्यू 39.71 आ जाएगा। तो आप देख लिए इस वीडियो में कि मीन निकालने के लिए हम लोग तीनों मेथड का यूज किए। हमने क्या यूज किया? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस तरह मीन्स का अगर आपको और भी फर्दर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में आप उसको पुट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।